वैसे तो देवी उर्वशी से संबंधित तमाम वीडियोस साधकों के अनुभव, साधिकाओं के अनुभव चैनल पर हमारे पड़े हुए हैं, जिसको देख करके, सुन करके, जान करके, समझ करके आप साधना में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ साधकों के प्रश्नों का जवाब देंगे। देखिए, जैसे कि सबसे पहला प्रश्न यह है कि उर्वशी साधना केवल और केवल रात में ही करना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि रात में साधना नहीं कर सकता है, संभव ही ना हो उसके लिए, तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति रात में साधना नहीं कर सकता है, वह ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर सकता है और निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। और यह भी हो सकता है कि रात में साधना करने वाले से जो ब्रह्म मुहूर्त में साधना करे, ऐसा साधक जल्दी सफल हो जाए, यह भी हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति रात में भी साधना करना चाहता है और दिन में भी साधना करना चाहता है, तो वो व्यक्ति भी साधना कर सकता है, और रात में भी साधना कर सकता है और सुबह में 6 बजे से वो साधना अपना कर सकता है। उसमें कोई दोष नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि साधकों के कुछ भाव और विचार ऐसे होते हैं कि देवी उर्वशी क्या केवल और केवल रात में ही वरदान देने के लिए आती हैं, या साधकों को दिखती हैं, दर्शन देती हैं, या उनके अनुभव होते हैं? क्या केवल और केवल रात में भी हो, रात में ही ऐसा होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके अनुभव आपको कभी भी हो सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, किसी भी समय, ऑफिस में, घर पे, साधना के समय पर, बैठने पर, या स्वप्न में, या सोने पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में उनके अनुभव आपको आ सकते हैं, हो सकते हैं। यह अनिवार्यता बिल्कुल नहीं होती है कि आपको उनके अनुभव केवल और केवल साधना के समय ही होंगे अथवा सोने पर, और वो भी साधना कक्ष में आप सोते हैं तो ही, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि साधना के समय में किसी के पास अगर नहीं सोते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो इसलिए यहां महत्वपूर्ण यह है कि उनके अनुभव कभी भी हो सकते हैं, और जो व्यक्ति किन्हीं कारणों किसी विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण अगर वो रात में साधना नहीं कर सकते, तो वो दिन में जरूर साधना कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में। और अगर कोई रात में कर रहा है और वो चाहता है कि नहीं मुझे दिन में भी साधना करना है, तो ऐसे साधक दिन में भी साधना कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है और उनकी साधना जरूर सफल होगी। इसलिए ये बिल्कुल भी अनिवार्यता नहीं है कि आप रात में ही साधना करेंगे तो ही देवी उर्वशी आपको वरदान देने के लिए साधना सफल होने पर आएंगी अथवा आपको अनुभव कराएंगी। यह भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और जो सबसे बड़ी भ्रम लोगों में व्याप्त है कि साधना, जैसा कि सोशल मीडिया पे खूब धड़ल्ले से प्रचार प्रसार हो रहा है, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 1 दिन, 21 दिन, 11 दिन में लोग पूर्ण साधना करा रहे हैं, यहाँ तक कि प्रत्यक्षीकरण करा रहे हैं। जिस प्रकार से लोग यह दिखाते हैं, ऐसे भी प्रचार प्रसार हो रहे हैं कि कुछ ही मिनटों में 7 चक्रों को लोग खोल दे रहे हैं। तो इस प्रकार की जो भ्रमात्मक स्थितियां हैं उनसे बचें, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ भ्रम मात्र है, आकर्षित करने की कि ये बातें हैं, प्रलोभन है, ताकि आप उनसे
संपर्क करें और वो अपना अर्थ स्वार्थ आपसे सिद्ध करें, यह बिल्कुल संभव नहीं है। और यदि ऐसा करते हैं तो सिर्फ आपको नुकसान होगा वहाँ से। और ऐसे भी साधकों के अनुभव हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, यह सिर्फ हमारी मुजुबानी कोई बात नहीं है। जो भी बातें हम बता रहे हैं सब प्रमाणिक हैं। ऐसे लोग हमसे जुड़े हैं और आए दिन उनके कॉल्स इत्यादि आते रहते हैं, जो कि ऐसे ठगों के चक्कर में परेशान हुए, समय बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, ऊर्जा बर्बाद की। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारी होते हैं और वह अपनी सामग्री बेचते हैं। सामग्री बेचने के बाद आप कौन है वो नहीं जानते, ना तो वो आपके फ़ोन को रिसीव करते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे आपको वो कोई जवाब देते। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। और साधना कोई भी हो, साधना में सर्वप्रथम आपको एक गुरु की तलाश करनी चाहिए, जो कि आपको साधना में सफलता प्रदान करवा सके, सफलता प्राप्त करने में आपका वो सहयोग कर सके और आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को वो सुलझा सके। अन्यथा आप साधना में सफल नहीं हो सकते। सामग्री तो एक अनिवार्य विषय है। अगर सामग्री उचित विधि विधान से नहीं तैयार की गई है तो आपकी साधना सफल हो ही नहीं सकती। तो कोई भी साधना करना बिल्कुल सही है। साधना के बारे में विशेष जानकारी लेना, पहले आप पूर्ण रूप से साधना को समझिए, देखिए और फिर उसके बाद साधना प्रारंभ करिए। नहीं तो आपको नुकसान के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर प्रकार से आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर यह विशेष जानकारी सभी साधकों के हित में, जो कि कुछ साधकों के प्रश्नों को मैंने लिया था, उनके प्रश्नों से संबंधित हमने यहाँ पर जानकारी दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।